मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मुझे समझा दीजिए। मान लो लोगों की बातें इस नमक की तरह हैं और तुम्हारा दिलो दिमाग पानी से भरे इन बर्तनों की तरह। अगर तुम अपने दिलो दिमाग को इस छोटे बर्तन की तरह छोटा बनाओगे तो लोगों की कही बातें, जैसा कि ये नमक है, तुम्हारे मन में आसानी से जगह बना लेंगे, घर बना लेंगे। और उसका नतीजा वही होगा जैसा उस छोटे बर्तन से पानी पीने से हुआ है। पर अगर तुम अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने दिलो दिमाग का थोड़ा सा विस्तार करते हो इस बीच वाले बर्तन की तरह, तो तुम्हें अपने चारों ओर सकारात्मकता नजर आएगी। लोगों की कही हुई बातें, उनके ताने, ये तुम्हें मामूली लगेंगे, ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे तुम पर अगर तुम अपने दिलो दिमाग को इस बड़े बर्तन की तरह विस्तार दो और उसके बाद अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि संसार में, इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है करने के लिए और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बुरे लोगों और उनके विचारों के बारे में सोचो। उनकी बातें, वो जो तुम्हें ताने देते हैं, उनके बारे में सोचने के लिए समय ही कहाँ है तुम्हारे पास। इसलिए लोगों की कही बुरी बातें और बुरी बात कहने वाले लोग, इनको अपने जीवन में कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। मैं समझ गया सही, लोग क्या कहते हैं उसमें मेरा वश नहीं है। मेरे वश में जो है मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। अब से मैं लोगों की कहे हुए बातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, बल्कि अपना कर्म करता रहूंगा। लोगों के शब्दों से हुए घाव भरने के लिए किसी दवाई, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस थोड़े से प्रोत्साहन और एक नए नजरिए की। इसलिए अपने प्रियजनों को सदैव प्रोत्साहित करो। अपने शब्दों के प्रति सदैव सजग, सावधान रहो और इस समाज के प्रति संवेदनशील। बहुत बड़ी सेवा है ये। सबका मालिक एक। ए बंदर बंदर बंदर, हनुमान है हनुमान, बुक 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 बुक। ए हनुमान बंदर बंदर, ए हनुमान बंदर, ए बुक 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 बुक। ए हनुमान बंदर बंदर बंदर, ए हनुमान, ए बुक 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 बुक। ए हनुमान बंदर। ये मालसापति जी की बहन पता नहीं रोज रोज मुंह में पानी लेकर क्या करती रहती है। इसकी शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। मालसापति जी कितने भले आदमी हैं और इनकी बहन देखो। ये मालसापति जी की बहन इसकी शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। कैसी पागल की तरह रोज रोज क्या नया इसकी नाटक करती शक्ल रहती है। देखते ही पूरा मालसापति जी दिन कितने खराब हो भले जाता आदमी है। हैं और इनकी बहन देखो। रोज रोज क्या नया कैसी इसकी पागल। शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं असफल रही साई। कोई बात नहीं तुलसा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने कोशिश की। कल दोबारा कोशिश करना, लेकिन हार मत मानना। फिर तुम अपने दिलो दिमाग को इस बड़े बर्तन की तरह विस्तार दो और उसके बाद अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि इस संसार में, इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है करने के लिए। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम पूरे लोगों और उनके विचारों के बारे में सोचो। पता नहीं किधर से आई है, सुबह से परेशान करके रखता समझता ही है। नहीं इसे कुछ। इधर उधर भटकती रहती है। बच्चों को भी पागल कर देगी। पता नहीं रोज रोज क्या नया नाटक करती रहती है।
सखाराम की बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि जिस तरह से वो औरत मेरे पैरों पर पानी डालती जा रही थी मुझे उसी समय अजीब लगा था। लेकिन मैंने सोचा पंडित का घर है, साफ सफाई पसंद लोग हैं, तो कुछ साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखते होंगे। केवल शक के आधार पर हम ना कह दें ये तो गलत होगा, और हो सकता है कि सखाराम को कोई गलतफहमी हुई हो तो। अरे बंदर है, बंदर, ये हनुमान है, बंदर है, वो ये हनुमान है अंदर, ये हनुमान है, हनुमान है, बंदर, ये बंदर, ये बंदर, बंदर, ये हनुमान है, देखो तो उसने अपना मुंह कैसे फुला के रखा हुआ। अब तो देख लिया ना अपनी आंखों से, ऐसे घर की लड़की ब्याह के लाएंगे और बहू या उससे होने वाली संतान ऐसी अजीब हरकतें करने लगी तो ना जाने क्यों माधव और भामा ने मुझसे ये बात छिपाई। नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कभी नहीं होने दूंगा। चलो यहां से। तुलसा, तुम्हें पता भी नहीं चला और तुमने अपना काम पूरा कर लिया। वाह तुलसा। तो ठीक है, वादे के मुताबिक ये रहा तुम्हारा इनाम। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई। पर याद रहे, मुंह का पानी तुम्हें घर जाकर ही उगलना है, ठीक है? जा। ये तो मेरी बेटी मंजरी के जैसे कपड़े हैं।
मेरी बेटी के कपड़े क्यों लिए तूने? और ऐसा देख क्या रही है? चल भाग यहाँ से। अगर दोबारा तू यहाँ आई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चल भाग यहाँ से। राम जी भला करें। आ गए आप? इसमें क्या है दिखाइए ना। तो जा अपना काम कर। कहीं इसमें वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। हे देवा, अब मैं क्या करूँ इनका। तू घूर क्यों रही है? तुझे रहना है तो रह, नहीं तो जा अपने बाप के घर। अरे हट यहाँ से। तेरी वजह से फूट आई है। तूने धक्का दिया ना मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अफसोस कि काश ये मैंने तोड़ी होती। फिर से पीनी शुरू कर दिया आपने। झूठ बोला ना मुझसे। अपने पैसे की पीता हूँ, किसी और के पैसे की नहीं। तुझे पता है कितनी महंगी थी ये? अब कौन करेगा इसकी भरपाई? तुम। एक पैसा कमाया तूने कभी? नुकसान करके रख दिया मेरा। क्या बात है? अपनी पत्नी को ऐसे फटकार क्यों रहे हो? ठीक समय पे आए आप साईं। मेरी मदद कीजिए। क्या बात है? इनके पीने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ कहो तो उल्टा मुझे पे गुस्सा करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं मैंने पीनी छोड़ दी है और दूसरी तरफ चोरी छुपे। ये देखिए, ये रहा सबूत। विश्वासघात किया आपने मेरे साथ। बुआ, बुआ, देखिए मुझे ये क्या मिला। ये मेरा है, तुम्हारे लिए नहीं है। लाओ मुझे दो। नहीं, ये मेरा है। अगर आपको ये चाहिए तो ले लीजिए मुझसे। देना मल्हारी। लीजिए। देना। लीजिए। दे। मल्हारी रुकना, मल्हारी देना। मल्हारी, 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 मल्हारी। मल्हारी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रसोई खेलने की जगह नहीं है। यहाँ आग जल रही होती है, सारे बर्तन भी गर्म होते हैं। अगर एक भी गर्म बर्तन छू गया तो क्या होगा जानते हो? बहुत भूख लग रही है,
पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाना कब तक बनेगा? तो किसने कहा था तुम्हें इतनी भाग दौड़ करने के लिए? सुबह उठते नहीं कि तुम्हारी मस्ती शुरू हो जाती है। हाँ, बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। वही मैं मदद करूं? नहीं ताई, सारा खाना तैयार है, बस ये चावलों को खौलते पानी में डालना बाकी। आई, भामा काकी आई है। लगता है हमारा रिश्ता पक्का होने की खुशखबरी देने आई है। ताई, ये पानी खौल जाए ना तो बस ये चावल डाल दीजिए, बाकी मैंने सब कर लिया है, कुछ करना नहीं। मैं डाल। छी छी, गंदा 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 गंदा। विनोद, तुम्हें ये टूटा हुआ बर्तन दिख रहा है? इस शराब पर खर्च हुए पैसों की चिंता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो तुम्हें नहीं दिखती। तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि वो तुमसे कितना प्रेम करती है और उसे अपनी नहीं केवल तुम्हारी फिक्र है। वो तुम्हारे लिए चिंतित है और तुम अपनी पत्नी को ऐसे डांट फटकार रहे हो जैसे वो तुम्हारी शत्रु हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी सेहत की इतनी फिक्र है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं। मैं जानता हूं कि ये मेरे भले के बारे में सोचती है, लेकिन साईं इसे भी तो समझना चाहिए ना कि आदत जाते जाते जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने सच में बहुत कम कर दी है पीनी। आप चाहे तो पूछ सकते हैं इससे। पहले मैं रोज पीता था सरेआम, लेकिन अब 10-15 दिन में तलब लगती है, एक बार पी लेता हूँ, वो भी छुपा के। धीरे धीरे ऐसी आदत छूट जाएगी साईं। क्या इतना काफी नहीं है? मैं इसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या इसे सहयोग नहीं करना चाहिए? लेकिन ये मुझ पर हमेशा शक करती है, मुझे ऐसे घूर के देखती है जैसे कोई मैं चोर चक्का हूं। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का शैतान बोल रहा है, और वो शैतान तुम्हें ऐसे ही बहानों से लुभाता रहेगा कि धीरे धीरे छोड़ दूंगा, आज आखिरी बार, आखिरी दिन, खास दिन है, खास मौका है, और बस तुम ऐसे ही मकड़ जाल में फंसे रहोगे। विनोद, ये निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हो या नहीं। तुम जानते हो ये बुरी आदतें ये एक बीमारी की तरह होती हैं। इन्हें छोड़ने के लिए किसी खास दिन या खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। जितना समय लेते जाओगे हालत उतनी ही बिगड़ती जाएगी। साहिब, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, एक काम करोगे मेरे लिए? सर, ये घास देख रहे हो, इसे मेरे लिए जड़ समेत उखाड़ कर लाओ। हाँ, पर याद रहे जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
घास उखाड़ने में दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। अब जाओ, इस पौधे को भी जड़ से उखाड़ कर लाओ। साईं, वो पौधा तो अच्छा है। परेशान मत हो विनोद, जैसा कहा वैसा ही करो। उखाड़ो। ये लीजिए साईं। लेकिन साईं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सबूरी विनोद, सबूरी। समय आएगा तो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। बस अब तुम मेरा आखिरी काम और कर दो। अब ये मत कहिएगा कि मैं उस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ कर ले आऊं। तुम तो बहुत समझदार हो विनोद। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही कहने वाला था? सच में साईं? हाँ, सच में। जाओ, कोशिश तो करो। साईं, इस पेड़ को उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं है। एक बार कोशिश तो करो। कैसी हो भामा? मैं ठीक हूँ। लड़के वालों का कोई जवाब आया? कुछ कहा उन्होंने? क्या हुआ? ताई, लड़के वालों ने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन उन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी गौरी बहुत पसंद आई। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी समस्या भी नहीं लग रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया? ताई, उन्होंने कहा कि अपनी गौरी बहुत गोरी है और उनका लड़का सांवला। दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी। भामा, ये तो कोई कारण नहीं हुआ ना मना करने का। और लड़का इतना भी सांवला नहीं था। वही तो ताई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव के बाबा ने और मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताई मुझे माफ कर दो। अगर हमें पता होता कि ये लोग ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम ये रिश्ता लेकर यहाँ कभी आते ही नहीं। नहीं भामा, तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी। और फिर शादी ब्याह कराना तो पुण्य का काम होता है, लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा हो, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। आई, खाना बन गया? नहीं मल्हारी, तुम्हारी आत्या चावल बना रही। जैसे ही खाना बन जाएगा मैं परोस दूंगी। जाओ खेलो। ठीक है। ताई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो भामा। वो तुम्हारी ननंद है ना तुलसा, वो यहाँ पे ऐसे अचानक कैसे आ गई? उनके ससुराल में सब ठीक तो है ना? और वो यहाँ कितने दिन रहेगी? नहीं मतलब उन्हें कोई परेशानी तो? हमें तो खुद नहीं पता कि तुलसा ताई के साथ क्या परेशानी है। इसे क्या जवाब दूं मैं? नहीं भामा, ताई को कोई परेशानी नहीं है। और फिर ये तो उनका मायका है ना, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है।
वो रोज द्वारका माई जाती है। अब तो उनका नियम ही बन गया है। और जहाँ साईं है वहां कोई परेशानी की बात ही नहीं हो सकती। वो सब ठीक कर देंगे। सच कहा आपने। अच्छा ताई, अब मैं चलती हूँ। साईं कैसी उम्मीद कर सकते हैं मुझसे? मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ लूंगा। एक बार फिर से कोशिश करो। साईं, ये मुझसे नहीं होगा। ये विशाल पेड़ है, इसे कोई अकेला आदमी नहीं उखाड़ सकता। और आप तो सब जानते हैं फिर भी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस घास को देख रहे हो? इसे तुमने बहुत आसानी से उखाड़ लिया क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में फैली नहीं थी। अभी कुछ ही दिन पहले उगी थी ये, इसीलिए तुमने इसे आसानी से जमीन से निकाल लिया। ये पौधा, इस पौधे को भी तुमने थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करके जमीन से उखाड़ लिया। ये पौधा भी ज्यादा पुराना नहीं था, कुछ 6-8 महीने पुराना ही था ये, इसलिए इसकी जड़ें जमीन में फैल तो गई थी पर मजबूत नहीं हो पाई थी। लेकिन ये पेड़ तो सालों पुराना है, दशकों पुराना, इसलिए इसकी जड़ें जमीन में फैली भी हैं और मजबूत भी हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अकेला उखाड़ नहीं सकता। हमारी बुराइयां, हमारी लतें भी कुछ इन्हीं जड़ों की तरह हैं। ये जितनी पुरानी होती जाती हैं, इनसे छुटकारा पाना, इन्हें अपने से अलग करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इन्हें छोड़ दो, छुटकारा पालो इनसे। अगर तुम ये कहोगे कि तुम धीरे धीरे इन्हें छोड़ रहे हो, इनसे अलग हो रहे हो, तो इसका अर्थ ये है कि अभी भी आंतरिक रूप से तुम इनसे चिपके हुए हो, अलग नहीं हो पाए हो। और ये तुम्हारी बुरी आदतें, ये लतें धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही हैं। समय के साथ साथ और भी मजबूत होती जा रही हैं। ताई, आप ये क्या कर रही हो? सारा पानी खत्म कर दिया। रोज सुबह कमर तोड़कर मैं ये सारा पानी भरती हूँ और आपने चावल धोने में सारा पानी बहा दिया। चावल गंदा था तो सब। हाँ है गंदे चावल, बताइए। इतनी देर से आप सिर्फ ये चावल धो रही थी। हाँ, मल्हारी कितना भूखा है इसकी परवाह भी है आपको। और मैं आपसे कहकर गई थी ना कि ये चावल मैंने धो दिए हैं, आप सिर्फ खौलते पानी में डाल दीजिएगा। और आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों को, अपने परिवार को गंदा खाना खिलाती हूँ? बड़ी सफाई की देवी बनती फिरती है ना आप। एक बार ढंग से अपनी ओर भी देख लीजिए।
ताई, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके लिए परेशान हैं, चिंतित हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ही अपनी मदद नहीं करना चाहती तो बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि साईं आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही रहना चाहती हैं, खुद में बदलाव नहीं लाना चाहती, तो कम से कम साईं का समय तो व्यर्थ मत कीजिए। साईं, पीना तो दूर, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैं जितनी देर करूंगा मैं उतना ही उसके गिरफ्त में आता जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है विनोद। मेरे इस विश्वास को बनाए रखना। तुम्हें खुद को बहकने से रोकना होगा। किसी के बहकावे में मत आना। तुम्हें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, वरना पुरानी आदतें फिर से जड़ें जमाने लगेंगी। सावन आ गए, अब त्योहारों का मौसम शुरू। एक साथ त्योहार मनाने का तो मजा ही अलग है। पर्व त्योहार तभी अच्छे लगते हैं जब गांव के हर घर में खुशी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए मैंने पहले सोमवार को ही भोलेनाथ जी से प्रार्थना की थी कि हे भोलेनाथ, हमारे गांव को बुरे साए से बचा के रखना। बुरे साए से मतलब भूत प्रेत? भूत प्रेत से तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो ना, भूत प्रेत से खतरनाक और क्या हो सकता है भला? तुम लोगों को कुछ भी खबर नहीं? बगल वाले गांव में एक लड़के ने शादी की। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। अजीब घटनाएं? कैसी? शुरू में तो छोटी छोटी बातें हुई, जैसे घर के अंदर तीखी सी हंसी की आवाजें आना, काली बिल्लियों का घर के आसपास मंडराना। लेकिन बाद में जो कोई उस लड़की की मर्जी के खिलाफ कुछ करे या बोले, उसका तो बुरा वक्त शुरू। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक दिन उसका पति जब घर वापस लौटा तो पूरे महीने भर का राशन एक ही दिन में चट करके बैठी थी वो। मजाक कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक महीने का राशन एक दिन में कैसे खा सकता है? डायन। कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि उस लड़के की बीवी डायन थी? लेकिन जानकी बहन, एकदम से वो लड़की डायन कैसे बनी होगी? शुरू में उसने कुछ हरकतें की होगी ना। ये बात किसी के समझ में कैसे नहीं आई? देखने में तो वो एक आम औरत जैसी थी। हाँ, शुरू में एक दो चीजें उसने अजीब सी की तो लगा उसका स्वभाव भी ऐसा होगा। भला नई बहू से भला कोई क्या पूछे। लेकिन एक बात समझने में उन्होंने देरी कर दी कि जब से वो उस गांव में आई थी, उस गांव में एक डर का माहौल था। और तो और जहां जहां उसका साया पड़ा, वहां वहां कुछ ना कुछ अशुभ ही हुआ। हे ईश्वर, शिरडी को इन बलाओं से बचाना। चल हट यहाँ से, मनुष्य की भाग, भाग यहाँ से, भाग, भाग, चल हट यहाँ से। चल हट यहाँ से, भाग, भाग मनुष्य की। अजीब औरत है, इस मनहूस बिल्ली को सीने से लगा रही है। बेटा जरा अजीब सा लग रहा है। हौसला रखिए बाबा,
हम लोग बस मंडी पहुंचने ही वाले। भैया गाड़ी जरा तेज हाँको। पागल औरत, दिखाई नहीं दे रहे क्या? हट जाओ सामने से। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बीच में से हट जाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उस मनहूस बिल्ली को हटाओ बीच में से। अरे बेवकूफ औरत, गाड़ी के सामने क्यों आई तुम? हटाओ, हटाओ मेरी आंखों के सामने से इस मनहूस बिल्ली को। दूर हटाओ। शांत हो जाओ बाबा। अरे बोलती क्यों नहीं? जुबान नहीं दी है भगवान ने? क्या काट ली है किसी ने? एक तो गलती और ऊपर से मुंह फुला के मुझे चिढ़ा रही है। ये औरत है क्या मुसीबत? अरे हटाओ इसको यहाँ से। बाबा आप शांत हो जाओ। बहरी हो? बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप शांत हो जाओ। इस मनहूस बिल्ली को हटाओ यहाँ से। बाबा, बाबा, देखो मेरे बाबा को क्या हो गया। बाबा क्या हुआ? बाबा अरे कोई वैद्य को बुलाओ। देखो मेरे बाबा को क्या हो गया। बाबा लखवा मर गया। बाबा तो अभी तक यही खड़ी है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। दफा हो जाओ यहाँ से। इसकी वजह से कल से मेरा मुन्ना बीमार है। उसका ज्वर उतर ही नहीं रहा। जब से वो उस गांव में आई थी, उस गांव में एक डर का माहौल था। और तो और जहां जहां उसका साया पड़ा, वहां वहां कुछ ना कुछ अशुभ ही हुआ। तुलसा के लक्षण अजीब जरूर हैं, लेकिन वो वैसी नहीं हो सकती। इन्हें कुलकर्णी सरकार के पास ले जाइए। नहीं, इन्हें द्वारका माई लेकर चलते हैं। केवल साई इनकी मदद कर सकते हैं। चलिए। माफ करना मुझे, तुम्हें मेरी वजह से बेवजह कष्ट सहना पड़ा, पर तुमने उस इंसान की मदद की है जिसने तुम्हें रोपित किया, पोषित किया है तुम्हें। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा
लगा दो साई मोरी पार, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुमियो मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम, अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम, ओम साई 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 ओम राम जी भला करें। साई ओम साई ओम साई कोई भी बुरी लत या व्यसन ये एक गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय है, लेकिन अक्सर इसकी चपेट में आए लोग इसे अपने परिवार, अपने परिजनों को बताने में डरते हैं, घबराते हैं। उन्हें लगता है कि उनका परिवार उन्हें छोड़ देगा या उन पर क्रोध करेगा, इसलिए अपने परिजनों से संपर्क बनाए रखें ताकि कोई भी अपनी बात कहने में घबराए नहीं, शर्माए नहीं। नशा एक कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये मानसिक शक्ति हमें अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने परिजनों के सहयोग से, उनके अपनेपन, उनके प्रेम और उनके विश्वास से ही मिल सकती है। इसलिए अपनों को कभी भी पराया ना करें, अपनों को हमेशा अपना बनाए रखें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।